खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ताजमहल को लेकर विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने ताज महोत्सव की रामनामी थीम के ऐलान के बाद यह कहकर फिर पुराने और पिट चुके मामले को तूल देने की कोशिश की है कि ताजमहल को जल्द ही तेज मंदिर के रूप में बदल दिया जाएगा। दरअसल विनय कटियार का हौसला बढ़ा है योगी सरकार की उस मंशा को अमल में लाए जाने के बाद, जिसके मुताबिक पहली बार 18 फरवरी से शुरू होने वाले ताज महोत्सव की शुरुआत इस साल रामलीला से किया जाना तय किया गया है। ऑपोजिशन पार्टीज ने ताज महोत्सव को मजहबी रंग देने के फैसले का विरोध किया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी भगवान राम के मुकद्दस नाम को ताजमहल से जोड़कर सियासत करने पर कड़ा एतराज जताया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार भी ताजमहल को तेज मंदिर बनाने की मंशा रखती है या यह कटियार के दिमाग का फितूर भर है और ताजमहल को मजहबी बंदिशों में बांधकर उसे सियासत महल बनाने की कोशिश बार बार की क्यों जा रही है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ताज महोत्सव की बदलती तस्वीर, ताज महोत्सव में राम की गूंज, कहीं तेज मंदिर की जानिब तो नहीं बढ़ रहा है वाह ताज। ताज महोत्सव के नाम पर मजहबी सियासत क्यों? उत्तर प्रदेश में हुकूमत बदलते ही मस्जिद, मदरसे, अजान के बाद अब सकाफती प्रोग्रामों पर भी रियासती हुकूमत की दखल अंदाजी सामने आई है। अब नंबर है ताजमहल का, जो पहले से ही मुतनाज़ा बयानात का शिकार है। हर साल 18 फरवरी से 27 फरवरी के दरमियान ताज महोत्सव मनाया जाता है। इस साल 27वां ताज महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन इस साल महोत्सव में इफ्तिताही सेशन की शुरुआत मुगल सकाफत के बजाय राम पर मंचन से होगा। महज ये इत्तेफाक नहीं है। वहीं इफ्तिताही तकरीब में रियासत के गवर्नर राम नायक और वजीर आला योगी आदित्यनाथ को मदऊ किया गया है। का जो ताज महोत्सव होगा वो 27वां ताज महोत्सव हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं और ताज महोत्सव 2018 की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस बार का ताज महोत्सव की जो थीम है वो धरोहर है। जो हमारे यहाँ जो प्रस्तुतियां कलाकार देंगे तो उसमें भी आपको झलक धरोहर की ही उसमें मिलेगी। वहीं अपोजिशन ताज महोत्सव के मौके पर राम के मंचन को सियासी हथकंडा बता रही है। अपोजिशन का कहना है कि जमाने से चली आ रही रिवायत को तोड़कर बीजेपी अक्सरियत को खुश करना चाहती है। रियासत में बीजेपी हुकूमत के लिए अब राम का नाम ही बचा है, जिसके सहारे वो अपनी नैया पार लगा सकती है। होता है जो परंपरा सालों से चली आ रही है, हमेशा ये एक देशी और विदेशी पर्यटकों को जोड़ने के लिए, हिंदुस्तान के कल्चर को दिखाने के लिए प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार ने आज ये नई परंपरा डालने का काम किया है और भाजपा के कुछ नेताओं ने और यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के टूरिज्म के अधिकारियों ने सरकार को खुश करने के लिए एक श्री भगवान का नाट्य कार्यक्रम पेश करने से शुरुआत करने की कोशिश की गई है, तो ये चीज सही नहीं है। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सभी धर्मों के लोग मिलके एक ही स्टेज पर मंत्रोच्चारण करते हैं, उससे हमारी समृद्धि बढ़ती है। लेकिन धर्म के आड़ में अगर आप सांप्रदायिक राजनीति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आचरण है भारतीय जनता पार्टी का, तो उससे बचना चाहिए। मेरा रियासती हुकूमत के इस कदम से बीजेपी के सीनियर लीडर विनय कटियार को ताजमहल पर फिर से मुतनाज़ा बयान देने का मौका मिल गया है। विनय कटियार ने हुकूमत के इस कदम की तारीफ की और कहा है कि ताज नहीं बल्कि तेज का महोत्सव मनाया जा रहा है। ताजमहल जल्द ही एक तेज मंदिर में बदल जाएगा। तो क्या ये तेज मंदिर की तैयारी चल रही है? ताज महोत्सव जो मनाया जा रहा है, अब उसको तेज कहिए, तेज महोत्सव मनाया जा रहा है या ताज महोत्सव मनाया जा रहा है, एक ही बात है। अब वो तेज मंदिर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते चलिए कैसे होता है। हिंदू शासकों की बनवाई हुई इमारत है, वो मुस्लिम शासक की नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में हमेशा किसी न किसी एक तबके को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि विनय कटियार साहब ने ऐसी बातें करके कि हम ताजमहल नहीं तेजुमल बनाएंगे, उन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि वो किसी और का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का धरोहर है। हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश न करें। मजहबी मामलात और मजहबी इमारतों के इर्द गिर्द घूमती रियासती हुकूमत को अक्सरती तबके से वाहवाही तो मिल सकती है, मगर वहीं क्या ये किसी के तहजीब व सकाफत के साथ खेल नहीं है? यूपी की आवाम ने हुकूमत को इसीलिए मैंडेट दिया था कि वो किसानों की बदहाली और नौजवानों के रोजगार पर तवज्जो दे, ना कि मस्जिद मंदिर
आरती राम मंचन के लिए एजेंडा तय करे। रही बात ताजमहल की, तो इससे पहले भी ताजमहल के अहाते में कुछ नौजवानों के जरिए पूजा और आरती और हनुमान चालीसा की कोशिश की गई थी। वहीं अब ताज महोत्सव के बहाने रियासती हुकूमत ने राम मंचन के थीम को मंजूरी देकर भगवा जहनियत की अक्कासी की है। इससे पहले भी यूपी हुकूमत सयाहों के किताबचे से ताजमहल का नाम निकालकर शरपसंदाना जहनियत को जाहिर कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ताजमहल को मजहबी बंदिशों में आखिर बांधने की कोशिश क्यों की जा रही है? ताजमहल को सियासत महल बनाने के पीछे आखिर मंशा क्या है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। यूपी सरकार से जुड़ा हुआ यह मामला है, इसलिए आज वो लखनऊ से हमारे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार स्पोक्स पर्सन हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं फैजान रजा के, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। सुनील सिंह साजन साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस बहस में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के वो एमएलसी भी हैं। साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री साहब मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन राकेश, पहला सवाल जाहिर है आपसे। अभी लोग एक्सेप्ट ही कर रहे थे कि भाई आपकी सरकार की मंशा को अमल में लाते हुए इस बार ताज महोत्सव की राम नामी थीम है और रामलीला से इसकी शुरुआत की जाएगी ताज महोत्सव की। लोग अभी एक्सेप्ट ही कर रहे थे इस फैक्ट को कि भाई चलिए ठीक है, मिक्स्ड कल्चर नजर आएगा, मुगलों की संस्कृति नहीं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं भगवान राम, इसलिए रामलीला का मंचन भी हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक विनय कटियार आपकी पार्टी के सांसद प्रकट होते हैं और वो आपकी पार्टी की मंशा को एकदम साफ जाहिर कर देते हैं। वो खुलकर कहते हैं कि हम तो तेज मंदिर बनाना चाह रहे हैं और बनाएंगे भी। अब आप देखते रहिए कि यह कैसे होता है। मतलब थोड़ी सी भी जिम्मेदारी का एहसास है क्या आपके नेताओं को? राम मंदिर का नाम लेकर आप सत्ता में आते हैं, राम मंदिर बनाने का कोई जिक्र नहीं होता, उसके लिए कोई पहल नहीं होती। अब ताजमहल को बदनाम कर कर तेज मंदिर बनाने की बात कहना, मंशा क्या है सरकार की? राकेश, देखिए मेरी आपत्ति है समीर जी, राम मंदिर का नाम लेकर सत्ता में आते हैं, इसका मतलब क्या है? सत्ता में आए या सत्ता चली जाए, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए, यह हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। इसको लेकर के हम कभी कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। यह सत्ता का मसला नहीं है, यह हमारे लिए पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। इसलिए इस शब्द को साथ में जोड़ करके कहना कि राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आते हैं और मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर बनाने की हर सूरत के लिए हम तैयार हैं। संवैधानिक उपबंधों के दायरे में मंदिर निर्माण की जो भी सूरत बनेगी, भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे आगे खड़ी होगी। हमने हमेशा इस बात को कहा है और इस बात से हम पीछे हटने वाले नहीं है। जहां तक बात ताज महोत्सव की रही, तो ताज महोत्सव में रामलीला से शुरुआत होगी, तो यह बात एक्सेप्ट करने में समस्या क्यों है? इसको एक्सेप्ट करने में परेशानी क्यों है? रामलीला का मंचन तो आसियान के देशों में होता है और आसियान के कई देशों ने इस बार भारत में मिलकर के मंचन किया है। भारत के बाहर कई देशों में रामलीला का मंचन होता है, चाहे वो कंबोडिया में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे वो मलेशिया में हो। अलग अलग देशों में, मॉरिशस में, अलग अलग देशों में रामलीला का मंचन होता है। और भारत जहां पर राम पैदा हुए हैं, वहां रामलीला के मंचन पर कोई आपत्ति भी व्यक्त कर सकता है? ये राकेश, आपत्ति इसी बात को लेकर है क्योंकि दरअसल आपकी मंशा ठीक नहीं है। आपकी मंशा ठीक नहीं है। जब आप ताजमहल में ताज महोत्सव करते हैं और उसकी शुरुआत रामलीला से करते हैं, तो ऑब्जेक्शन इसी बात को लेकर होता है। बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, आपके ओपोनेंट बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आवाज भी इसी बात को लेकर उठाई कि आप सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। राम नाम का सहारा लेकर आप अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका एक उदाहरण दिया जा रहा है रामलीला से शुरुआत करके ताज महोत्सव की। दिक्कत यह है। देखिए संकट यह है समीर जी कि धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन एक ऐसा मसला है जिस मसले को आज तक न कभी सपा महसूस कर पाई है, न कांग्रेस महसूस कर पाई है। कर पाई होती तो विश्वविख्यात राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में यह धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन की कभी संभावनाएं विकसित नहीं कर पाए। यह वास्तविकता में मानसिक न्यूनता है। यह हमेशा बहुसंख्यक समुदाय के प्रति जो उपेक्षा का भाव रहा है, उस भाव के कारण, जो तुष्टीकरण का भाव रहा है, उस भाव के कारण।
और ताज महोत्सव में रामलीला का ठीक है। मंचन होना ही चाहिए। एक मिनट में रावत साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। रावत साहब एक मिनट राकेश, सुनील सिंह साजन जवाब दीजिए। वो तो पुरानी सरकारों की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, फिर विनय कटियार के बयान का मतलब क्या निकाला जाए जो खुलकर यह जाहिर कर रहे हैं कि ताजमहल को तेज मंदिर बनाकर रख देंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की मंशा कभी भी ठीक नहीं रही, तो आज उनकी मंशा पे सवाल उठाने का कोई सवाल नहीं बनता। हाँ, एक बात जरूर है कि देखिए रामलीला हो इसको लेकर के कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान राम के नाम पर, उनकी आड़ पर आप अपनी कुरीतियों को, आप अपने जंगल राज को, आप अपने जुमलों को आखिर कब तक बचाओगे और क्यों बचाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं भगवान राम की बात करते हैं और ये कह रहे हैं हमारा मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूं भगवान राम केवल इनके सत्ता में आने का एक कारण है और उसके बाद मैं कह रहा हूं भगवान राम का नाम लेकर आप सत्ता में आ गए। भगवान राम ने जो रास्ता दिखाया उस पर कब चलेंगे? भगवान राम ने आदिवासियों की सेना बना करके युद्ध लड़ा, भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, सबरी दलित थी। और आज इस देश में क्या हो रहा है? दिल्ली में इनकी सरकार, यहां इनकी सरकार, महाराष्ट्र में इन्हीं की सरकार, और महाराष्ट्र में जब झगड़ा होता है तो बीजेपी के लोग कहते हैं और मीडिया भी कहता है कि दलित और हिंदुओं में झगड़ा हो गया। ये दलित को हिंदू नहीं मान रहे, पिछड़े को हिंदू नहीं मान रहे। इस देश में आखिर हिंदू हैं कितने? और मैं ये कह रहा हूं कि भगवान राम को आखिर कब तक बेचेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि अयोध्या में आपने कितना काम किया, बनारस में आपने कितना काम किया, मथुरा में आपने कितना काम किया, और गौतम बुद्ध का नाम अभी ले रहे थे, भगवान गौतम बुद्ध का, आपने कुशीनगर में कितना काम किया? और पूछिए समाजवादी पार्टी ने कितना काम किया मथुरा में, बनारस में, अयोध्या में, कुशीनगर में। अगर किसी ने डेवलपमेंट का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय अखिलेश यादव। इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं, केवल भगवान राम। अरे भाई कब तक आप बात करेंगे? जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 4 साल बाद क्या कहा? ठीक है सुनील, बहुत सारे इश्यूज हम मिक्स ना करें। सुरेंद्र राजपूत साहब जल्दी पहले ये फर्स्ट राउंड है, जल्दी सबसे एक रिएक्शन ले लूं। सुरेंद्र राजपूत साहब, क्यों मंशा पर सवाल उठा रहे हैं आप लोग? समीर भाई देखिए, मंशा पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, मंशा पर प्रश्न इनके अपने सांसद उठा रहे हैं। और माननीय राकेश त्रिपाठी जी विद्वान प्रवक्ता हैं, इन्होंने सारी चीजों का यहां से लेके आसियान तक चले गए, लेकिन विनय कटियार पर नहीं आई। ये सबसे बड़ा जो क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की चालाकी है, उसको समझिए। यहां पर हमने तो रामलीला पर किसने प्रश्न उठाया? मूर्ख होगा जो रामलीला पर प्रश्न उठाएगा। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, आपके लिए व्यापार की चीज हो सकते हैं, होंगे, लेकिन हम तो उनके वंशज भी हैं और हमारे लिए वो आराध्य हैं, हमारे तो कण कण में व्यापे हैं। भगवान राम की रामलीला के मंचन को लेकर के कहीं कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति सिर्फ विनय कटियार के बयान पर है। अगर विनय कटियार का बयान भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान है तो श्री राकेश त्रिपाठी जी उसको इंडोर्स करें, वरना उसकी मजम्मत करें। और अगर उसकी मजम्मत नहीं कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर यह बताएं कि विनय कटियार के बयान का मतलब क्या, हम लोग क्यों बहस को इधर उधर ले जा रहे हैं। ये लोग कहते हैं तेज मंदिर, ये लोग कहते हैं वहां पर कब्रें, ये लोग कहते हैं वहां पर सबर। ताज महोत्सव के आड़ में ये लोग करना क्या चाहते हैं? तो यहां पर विनोद अग्निहोत्री जी इतने सम्मानित पत्रकार बैठे हुए हैं, रावत जी बैठे हुए हैं जो धर्म के भी आपको बताएंगे मथुरा से हैं। इसके नाम पर ये लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपनी 2019 की रोटियां सेकना चाहते हैं और कुछ नहीं। कासगंज में फेल हो गए, कासगंज में फेल होने के बाद आज की डेट में पकौड़ा तलने में फेल हो गए। कांग्रेस के शासन ने, अगर समीर भाई आपको याद हो तो कांग्रेस के शासन व्यवस्था में ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के शासन में एक ऐसी शासन व्यवस्था आ गई जिसमें ग्रेजुएट, हम, आप, डॉक्टर, इंजीनियर सब पकौड़ा तलने को मजबूर हो गए। तो अब ये पकौड़ा तलने के साथ साथ सांप्रदायिकता का पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं, चाहे वो ताज महोत्सव में हो और चाहे वो इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये ताज महोत्सव का भी सियासीकरण करने की कोशिश है। और अब ताजमहल को लेकर भी जिस तरह से लगातार नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं, इस पर भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। जैसे इस देश में हर मसले पर हिंदू मुसलमान आजकल हो रहा है, वैसे ही इस मसले पर भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। ताजमहल भी मुसलमान हो गया क्या?
अब देखिए, मैंने इससे पहले भी समीर भाई आपसे कहा और अपने पैनल के जरिए से सारे हिंदुस्तान वासियों को बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की एक नाक, आन, बान, शान है हमारा ताज, और ये हमारी नाक है। पूरी दुनिया में जब हम घूमते हैं समीर भाई, तो हमें ये मालूम होता है कि हमारी जो शान, आन, बान जितने राम के साथ जुड़ी हुई हैं, उतनी ही ताज के साथ भी जुड़ी हुई हैं। अब ताज से मोहब्बत अगर है तो वो इसलिए है कि वो हमारे हिंदुस्तान का धरोहर है। अब धरोहर को जो तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो धरोहर का रंग बदलने की कोशिश करेंगे, धरोहर का नाम बदलने की कोशिश करेंगे, वहां पर अपनी राजनीति के लिए अपने अपनों का और परायों का खून बहाने की कोशिश करेंगे, और ये जो ताज महोत्सव की आड़ में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करेंगे, ये वो तत्व हैं जो हुकूमत को भी खटकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हुकूमत जानते और बूझते भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये बहुत शर्मनाक है। हिंदुस्तान की उस जनता के लिए और हिंदुस्तान की उस जमहूरियत के लिए खतरा बन गए हैं ये लोग, जो कि हुकूमत के खिलाफ काम करते हैं, हुकूमत को बदनाम करने की साजिशें रचते हैं। मैंने तो हमेशा आपसे पहले भी कहा और आज भी कह दूं, जो भी हमारे हिंदुस्तान की नाक को तोड़ने की कोशिश करेगा, हम उनके हाथ पैर काट कर प्राइम मिनिस्टर के पास भेजेंगे और ये कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब देखिए, ये वो शरपसंद है जिन्होंने हमारी आन बान शान को और हमारे हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। नजरिया ये है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाएं। ये सुनिए ना साहब, सुनिए ना, ये हमारे यहाँ मुफ्ती साहब गलत बोल रहे हैं। ये गलत कहां से आ गया भैया? एक मिनट आप होते अब सुनिए ना साहब, ये हिंदुस्तान है साहब, हिंदुस्तान, ये हमारी ये क्या बकवास कर रहे हैं? आपको बात करने की तमीज नहीं है। आप कैसे बात कर रहे हैं? रावत साहब, मुफ्ती मंजूर साहब, अरे भाई रावत साहब एक मिनट, मैं हूं ना यहाँ पर। मुफ्ती साहब पहले के सारे सेंटेंसेस ठीक, लेकिन बाद में ये क्या कह गया? मुफ्ती साहब की बात बुरी लग गई आपको? हिंदुस्तान के साथ कोई खेले आपको अच्छा लगता है? रखी है? नहीं, देखिए जो उन्होंने किया उस पर आप सवाल उठा सकते हैं ना मुफ्ती साहब। विनय कटियार जो बात कह रहे हैं उस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। वो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात आप कह सकते हैं। कम्युनलिज्म फैला रहे हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन कोई हिंसा पर थोड़ी आमादा हो जाएगा कि उनके नाक कान काटने की धमकी देने लगे। चरित्र है मुफ्ती का, ये हिंसा नहीं है समीर भाई, हम तो ये कह रहे हैं, काटने कटने की बात ही मुफ्ती को समझ में आती है। क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की जो नाक काटेगा उसके बारे में क्या करेंगे? पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान की नाक काट रहा है, हमारे जवानों की नाक काट रहा है। कटने की बात काट रहा है, आपने गलत बोला है। आप नाक कैसे बोल सकते हो? अरे साहब, इसको नाक कैसे बोल सकते हैं बताइए? हिंदुस्तान का जो ताज है वो कश्मीर है, आपको पता है? आपको पता है हिंदुस्तान का थोड़ी है, ताज कश्मीर भी है, ताजमहल भी है, ताजमहल कैसे बोल दिया? आप पर काट देंगे। ताजमहल हिंदुस्तान की शान है। इतने बड़े चैनल से कैसे बोल सकते हैं? पूरी दुनिया में ताजमहल हिंदुस्तान की शान है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने शब्द वापस लीजिए, आपने गलत बोला। आपने कैसे बोल दिया हाथ पर काट देंगे? चलिए, आपने अपनी आपत्ति जता दी, हम सबने कह दिया, और चैनल भी आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं अपने व्यूअर से माफी मांगता हूं ऐसे अल्फाजों के लिए। लेकिन विनोद अग्निहोत्री साहब, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं प्लीज चुप करिए, प्लीज चुप करिए, आगे बढ़ते हैं। बात करने की तमीज नहीं है। रावत साहब, नहीं ऐसे आप अपने अल्फाजों पर काबू रखें। विनोद अग्निहोत्री साहब, इसके पीछे मंशा क्या नजर आती है? दो चीजें एक साथ होती हैं, एक तो ताज महोत्सव की शुरुआत रामलीला से, और दूसरी तरफ उसी वक्त जब ये फैसला सामने आता है तो विनय कटियार का ये बयान। मंशा क्या नजर आती है? देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ताज महोत्सव जो है उसका इतिहास क्या है जी। और अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने, सपा सरकार ने धार्मिक पर्यटन की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं कि 1987 में अयोध्या महोत्सव की शुरुआत, अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत वीर बहादुर सिंह की सरकार ने की थी, जो कांग्रेस सरकार थी। और उसके जो मुख्य सूत्रधार कौन थे? वो डीपी सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा आईएएस थे, निदेशक सांस्कृतिक विभाग थे, और वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक सेल के प्रकोष्ठ के वाजपेयी जी के टाइम में इंचार्ज भी रह चुके हैं, और अभी भी हैं, बहुत बड़े नाटककार हैं, हमारे मित्र हैं। और उन्होंने ही बनारस में गंगा महोत्सव, आगरा में ताज महोत्सव, झांसी में बुंदेलखंड उत्सव, बद्री केदार उत्सव उत्तराखंड में, देहरादून में उत्तराखंड उत्सव, इन सारे महोत्सवों की शुरुआत की थी। चित्रकूट में चित्रकूट महोत्सव की। तो ये मत कहिए कि खाली धार्मिक पर्यटन या किसी एक पार्टी का ठेका है। ये जो है सब पार्टियां जो इस देश में रहता है वो उसने ध्यान दिया है। एक बात। दूसरी बात, त्रिपाठी जी गौतम बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए थे, जो नेपाल में, उत्तर प्रदेश में नहीं, उनकी निर्माण भूमि है कुशीनगर में। थोड़ा तथ्य सुधार लीजिएगा। अब हम आते हैं ताज महोत्सव पे और रामलीला पर। देखिए, रामलीला जो है
रामलीला हमारे गांव घर हर संस्कृति का भी हिस्सा है। और रामलीला में आपको बता दूं शायद कि रामलीला में स्टेज बनाने का काम मुसलमान करते थे। रामलीला में मेकअप जो होता है, जो ड्रेसें हैं, वो सारे मुस्लिम दस्तकार और वो सब करते थे। हमारे गांव में जब रामलीला होती थी तो उसमें हिंदू मुस्लिम मिलकर करते थे। आज भी करते। कई बार कई पात्र भी होते थे उसमें, कई जगहों पर आज भी तो करते। ये रामलीला का कोई वो नहीं, वो हमारा एक धरोहर है। अब ताज महोत्सव में रामलीला आज भी करते हैं साहब, आज भी करते ताज हैं। महोत्सव की आप शुरुआत कर रहे हैं। एक ताज महोत्सव जो है उसमें आप श्री राम भारतीय कला केंद्र की रामलीला आ रही, बड़ी सांस्कृतिक बड़ी सुंदर प्रस्तुति होती है जी। उसको आप किसी धर्म से मत जोड़िए, अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं, लेकिन ये रावत जी बैठे हुए धर्मगुरु हैं, थोड़ा सा रामलीला का एक स्वरूप ये है कि रामलीला हुआ, ये जो इस तरह का आयोजन है वो आमतौर पर ऐसी जगहों पर नहीं होते क्योंकि ताजमहल मकबरा भी है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ये बताएंगे, खैर वो अलग विषय है, लेकिन अगर आप उसको कर रहे हैं तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रामलीला जो है उसी तरह से, लेकिन विनय कटियार जी जो रंग दे रहे हैं वो कहीं कोई गंभीर मंशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ताजमहल को तेज मंदिर कहते हैं, कभी योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी अपने भाषणों में कहते थे, आज वो मान रहे हैं इस बात को कि हमारी धरोहर है, उन्होंने झाड़ू भी जाके वहां लगाई और उसका परिमार्जन किया। कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जब आता है दिल्ली, तो दिल्ली के बाद वो कहां जाता है? आगरा। वो चाहे ओबामा हो और चाहे अभी नेतन्याहू गए हैं। विनय कटियार जी से पूछूंगा, अगर आप तेज मंदिर बना दोगे तो नेतन्याहू जी या ट्रंप साहब जब आएंगे या पुतिन साहब आएंगे तो उनको आप कहां ले जाओगे? तेज मंदिर या क्या चाहते हैं भाई? आप कुतुब मीनार को आप हटा दो, लाल किले को हटा दो, सब हटा दो, तो मतलब अब इस देश को बनाना क्या चाहते हो? अरे इस देश में 800 साल मुस्लिम शासक रहे, 200 साल अंग्रेज रहे, लेकिन ये देश सनातन हिंदू धर्म का बना हुआ है, उसको कोई खतरा नहीं है। आप अपनी राजनीति धर्म से मत जोड़िए, आप जनता के बुनियादी मुद्दों पर राजनीति। बिल्कुल। राकेश त्रिपाठी के पास मैं जाऊं उससे पहले रावत साहब जी, ये आप क्लियर कीजिए, आज बतौर हिंदू धर्म गुरु आप ये क्लियर कीजिए कि ताज महोत्सव की शुरुआत ये जो रामलीला से हो रही है और ताजमहल में रामलीला का मंचन होने जा रहा है जी, क्या ये बिल्कुल सही है, होना चाहिए धर्म के हिसाब से? समीर भाई जी, मैं बिल्कुल चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जो कर रहे हैं वो गलत है, गलत है, चाहिए, गलत है। उसका कारण यह है कि भगवान राम वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो पूजनीय है, और कभी भी रामलीला ऐसी जगह पर नहीं होती जहां पर कब्र हो। वहां ममताज की कब्र है और कब्र पर ना हनुमान जी हनुमान चालीसा बोलना चाहिए, न वहां राम के मंत्रों का जाप या राम सूरत नहीं बोलना चाहिए, और वहां किसी प्रकार की पूजा पाठ कब्र और शमशान के पास वर्जित होती है। वहां पर दूसरे प्रकार के मंत्रों का जाप होता है। इसलिए अगर वहां पर रामलीला की जाती है तो भगवान राम का बहुत बड़ा अपमान है। राकेश जी, हम इस कब्र को, राकेश जी, तो धर्म के नाम पर अधर्म हो गया, फिर हम इसको कब्र मानते हैं। राकेश जी, भाई वो मकबरा है। लीजिए राकेश जी, छोटा सा जवाब। धर्म के नाम पे अधर्म ही करते हैं। मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं, किसी कब्र पर, किसी मजार पर, किसी दरगाह पर रामलीला का आयोजन नहीं हो रहा है, ये जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। आपकी आपत्ति वाजिब हो सकती है, किसी मजार पर नहीं होना चाहिए, मैं भी सहमत हूं, लेकिन मजार पर रामलीला का मंचन नहीं, लेकिन ताजमहल का कैंपस तो है ना, हिंदू धर्म की ताजमहल तो मकबरा ही है। हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग अब सत्ता से चले जा चुके हैं, वो जा चुके हैं सत्ता में, अब वो सत्ता में नहीं है। हम हिंदू आस्थाओं का पूरा ख्याल रखें। हाँ। अभी विनोद जी ने बहुत सारे महोत्सवों का जिक्र किया, मैंने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया था कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से सैफई महोत्सव मनाया, अगर कभी उन्होंने इस प्रकार के महोत्सव मनाए होते और उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, अगर उसका वास्तविक दोहन किया होता, वास्तविक उपयोग किया होता, तो आज जिस तरह से गुजरात और मध्य प्रदेश ने पर्यटन को पूरे देश भर से और विदेशों से आकर्षित करने का काम किया, उत्तर प्रदेश कोसों आगे निकल गया होता। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत पीछे रह गया आध्यात्मिक पर्यटन के मसले पर, धार्मिक पर्यटन के मसले पर। यही तो राकेश जी, यही तो हम सारे लोग मिलकर आपसे यही कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है ये बहुत उम्मीदों की सरकार है, बहुत सारे काम करने हैं आपको, बहुत सारे गलत काम आपको दुरुस्त करने हैं। आप क्यों चक्कर में पड़ते हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति की? आपको विकास करने के लिए हमने सत्ता दी है जनता ने, आप वो काम कीजिए ना, हिंदू मुसलमान की राजनीति को दूर रखिए भाई, कोई नहीं चाहता हिंदू मुसलमान करना, जीवंत रखेंगे जी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। और सवाल यही कि ताजमहल को सियासत महल बनाने की कोशिश बार बार क्यों? ताजमहल को तो बख्श दिया जाए भाई। छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर।
ताजमहल पर यह सियासत क्यों, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, विनय कटियार जो आपकी पार्टी के सांसद हैं, उनके बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या जो वो कह रहे हैं वो सरकार की मंशा है कि ताजमहल को आप लोग तेज मंदिर में बदलने जा रहे हैं? बाकायदा वो बता रहे हैं कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था, वहां पर एक शिवलिंग स्थापित था जिसे बाद में हटा दिया गया और कब्रिस्तान की बजाय ये हिंदू मंदिर था। क्या ये सरकार की भी राय है, आपकी पार्टी की भी राय है? और नहीं तो अब तक विनय कटियार को कोई सख्त मैसेज क्यों नहीं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? पार्टी की समीर जी, पार्टी की मंशा सरकार के कार्यकलापों में, सरकार के कार्यक्रमों में दिखाई पड़ रही है। सरकार का कार्यक्रम ताज महोत्सव का है। ताज महोत्सव के कार्यक्रम में भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है, जो भारत की सांस्कृतिक चेतना है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनकी रामलीला का मंचन होगा। ये पार्टी की भी मंशा है और सरकार के कार्यक्रमों में, क्रियाकलापों में दिख रहा है। मुझे लगता है नहीं, आप रामलीला से ना मिलाइए ना राकेश। चिंता उनको राकेश मिलाइए नहीं रामलीला से। रामलीला वाली बात हो गई, उस पर रावत साहब ने सवाल रामलीला पर उसके भी जवाब मैं आपसे लूंगा। लेकिन यहां बात ये हो रही है कि ताजमहल को तेज मंदिर बनाने की तरफ बढ़ चली है क्या सरकार? ये बताइए ना, जो कटियार साहब कह रहे हैं। देखिए समीर जी, ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर के कई तरह की डिबेट्स होती हैं। ये दुर्भाग्य है कि इस देश में अयोध्या में राम जन्मे हैं या नहीं जन्मे हैं, इसको लेकर के डिबेट होती है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ है या लुम्बिनी में हुआ है, इसको लेकर के भी डिबेट होती है। मंगल पांडे गाजीपुर में पैदा हुए हैं या बलिया में पैदा हुए, इसको लेकर के भी डिबेट होती है। तो ये देश में अलग अलग तरह के मत होते हैं। ताजमहल तेजो महालय मंदिर है, पीएन ओक ने ऐसा लिखा है, इतिहासकार है, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में कई सारे तथ्यों का जिक्र किया है, उसको भी कुछ लोग मानने वाले हैं। और अदालतों में भी ये मामला आप ही की सरकार ने संस्कृति मंत्रालय महेश शर्मा के पास है, उन्होंने संसद में ये बात साफ कर दी कि सरकार ताजमहल शिव मंदिर नहीं था। सरकार इस तथ्य को नहीं मानती। बिल्कुल, उसके बाद भी अब कुछ बचा है क्या? महेश शर्मा जी ने वही कहा। तो फिर क्यों इस तरह की बातें निकाली जा रही है? सिर्फ पोलराइज करने की कोशिश है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। आप ताजमहल को भी मजहब के बंधनों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या है फिर ये राकेश? देश की संसद में जिम्मेदार मंत्री को जो कहना चाहिए, जिम्मेदार मंत्री ने वही कहा है। सरकार जब तक साक्ष्य नहीं होंगे, जो प्रमाणित नहीं होंगे, किसी अदालत में उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई होगी, तब तक सरकार उसको ऑन नहीं कर सकती है। सरकार ने वही कहा है। मतलब ये लोग, ये विनय कटियार जैसे लोग फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं, कोर्ट के सामने इनको हमें झेलना पड़ेगा। वो कुछ भी बोलते रहेंगे। नहीं, ये उनका अपना मत है, ये उनका अपना मत है। और इस मत के पीछे, इस मत के साथ कई अलग अलग लोग खड़े हैं, कई इतिहासकार भी खड़े हैं, कई अलग अलग विद्वान भी खड़े हैं इस संदर्भ में। ये उनका अपना मत है। लेकिन पार्टी का मत और सरकार का मत, उत्तर प्रदेश में जो आध्यात्मिक चेतना के केंद्र है, जो सांस्कृतिक विरासत के केंद्र है, उन केंद्रों पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को विकसित करना है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, मुफ्ती मंजूर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मुफ्ती साहब बोलिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि सरकार में हम लोग भी समझ रहे हैं इस चीज को कि सरकार इसके समर्थन में नहीं है। लेकिन ये इस बात को महेश साहब ने जब बात क्लियर कर दी है सांसद के अंदर में, तो क्यों नहीं इसे गैर जिम्मेदाराना कलाम कर करके उनके जुमलों का खंडन करते हैं? आखिर खंडन करने में दिक्कत क्या होती है? जब यूपी सरकार हमें बार बार ये कहती है कि भाई इस तरीके के लोगों को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आखिर हमारे प्रवक्ता क्यों उसको एक्सेप्ट करते बैठे हैं? और आखिर क्यों विनय कटियार का डर आपके ऊपर समाया हुआ है? अगर आपको डर नहीं है तो यकीनन खुले लफ्जों में कह दीजिए कि हम इनके जुमलों की मजम्मत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान की जनता ने जब आपको चुना है तो आपको जनता को आश्वासन भी दिलाना पड़ेगा और उनके दिलों को जीतना भी पड़ेगा, ये बात कहकर के कि भाई हम ऐसे जुमलों का खंडन करते हैं। आखिर साहब, आप खंडन क्यों नहीं करना चाहते? इस बात का खंडन अरे मजम्मत कर दीजिए ना कि बाबरी मस्जिद गलत स्थान पर बनी हुई थी। आप मजम्मत कर दीजिए इस बात पर कि राम जन्मभूमि है। आप मजम्मत करिए ना उनके लोगों की, जो लोग राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद की बात करते हो। आप मजम्मत करिए उनकी, हिम्मत हो तो मजम्मत करिए आप, जो लोग बाबरी मस्जिद का नाम लेते हो। मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। अरे साहब, वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोर्ट फैसला इस संदर्भ में भी करेगा कि वो तेजो महालय मंदिर है या नहीं है। कोर्ट इस संदर्भ में भी फैसला करेगा और ये मामला भी संजुडिस है। अरे साहब, इस मामले को भी आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल ये मामला कोर्ट की दीवार, कोर्ट के अंदर गया है, कोर्ट इस पर फैसला कर रही है। कोर्ट में ये मामला संजुडिस है। आपके ऊपर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है।
यूपी के लोग, यूपी की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम ने आपको निश्चित दूर तौर करके लाया है पर, साहब। निश्चित तौर पर जो भी दूध का दूध होगा वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। तो आप देखिए, हम अलग देंगे, आप खुद तेजोमंद की बात कर रहे हैं। हम तलवार के नोक पर, यानी कहीं ना कहीं आप मजहब बढ़ाने वाले लोग नहीं नजरिए है। के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर बात कर लीजिए ना, फिर आप ये कह दीजिए कि हम तेजो मंदिर के सपोर्ट अभी में। तक आपको राकेश की बातों से क्या लगा? मतलब फिर आप ये कह दीजिए ना कि हम विनय के साथ में खड़े हैं, दोनों तरफा तलवार क्यों लेके आपने साहब उस दिशा में बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, बीजेपी आज सत्ता में है, लेकिन सत्ता में आने के पहले बीजेपी के और संघ की शाखा से दीक्षित लोगों से जब भी आप बात करिए तो ताजमहल को तेजो मंदिर ही बताते रहे हैं। हाँ। और ये योगी जी खुद कहते रहे हैं, पहले जब विपक्ष में थे वो थे, और तमाम सारे नेता। तो ये अगर त्रिपाठी जी बोल रहे हैं तो त्रिपाठी जी का अपना एक कन्विक्शन है उसको लेकर के। वो आज चूंकि पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी सरकार में है और सरकार एक दूसरी पोजीशन ले चुकी है तथ्यों के आधार पर, महेश शर्मा बोल चुके हैं, तो इसलिए वो उनकी मजबूरी है कि वो उसको न समर्थन कर सकते हैं, खंडन कर नहीं सकते, क्योंकि बचपन से वही उन्होंने सुना और पढ़ा है अपने उसमें। दूसरी बात यह है, अभी उन्होंने कहा कि साहब गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में विवाद, इसमें कोई विवाद नहीं है। पूरे बौद्ध साहित्य में, जातक साहित्य में कपिल वस्तु के राजा थे शुद्धोधन, उनकी पत्नी महामाया जा रही थी, जंगल था, जंगल में वो प्रवास कर रही थी, वहां जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ये सब बौद्ध साहित्य में है, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब उसको विवादित मत बनाइए। और रही बात आध्यात्मिक पर्यटन की, तो त्रिपाठी जी आध्यात्मिक पर्यटन की बहुत गुंजाइश उत्तर प्रदेश में है। राम का आगरा से कोई सीधा प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, राम का संबंध अयोध्या से है, चित्रकूट से है, इलाहाबाद से है, प्रयाग जो राम वनगमन मार्ग है। तो अगर अयोध्या में वीर बहादुर सिंह ने जब रामायण मेला लगवाया था तो देश देश की रामलीलाएं आई थी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका। मैं खुद कवर करने गया था 1987 में, मैं उस समय हमारे टाइम्स का संवाददाता था और इतना जबरदस्त आयोजन हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेला शुरू किया था, आगरा में या क्या कहते हैं वहां किसी और शहर में नहीं शुरू किया था। जहां से राम का संबंध है वहां राम को करिए, बहुत अच्छा है। और ये जो ताज महोत्सव होता था, जो डीपी सिन्हा जी कराते थे, आपकी पार्टी में आदमी है, वो उनसे पूछेगा क्या कराते थे। वहां गजलें होती थी, वहां कव्वाली होती थी, वहां जो मुगलों के जमाने की संस्कृति है वो भी इस देश की क्या संस्कृति का हिस्सा है, उसको हाईलाइट किया जाता था। बनारस में गंगा जी पर गंगा आरती होती थी, गंगा महोत्सव होता था, बद्री केदार उत्सव। तो आध्यात्मिक पर्यटन राम जन्मभूमि है या नहीं है? अरे त्रिपाठी जी सुन लीजिए, देखिए बीच में मत बोलिए त्रिपाठी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मेरी बात सुनिए आप। हम आपसे बहस नहीं कर रहे, मैं अपनी बात कर रहा हूं। राम जन्मभूमि है, बाबरी मस्जिद है, वो कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, उसको लेकर के लड़ना पड़ रहा है। आप तो हर जगह लड़ना, आप तो चाहोगे तो सब जगह लड़ोगे जाकर के, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आप जिम्मेदार पार्टी के हो, 19 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप जिम्मेदारी से बोलना चाहिए जब आप बोलिए, क्योंकि आप उस प्रधानमंत्री के प्रवक्ता हो जिनका ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, जो लाल किले से कहते हैं कि 10 साल के लिए अपने झगड़े भूल करके देश के विकास में जुट जाइए। तो उस प्रधानमंत्री की पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, कम से कम हमारा में सही प्रधानमंत्री जी और वो ये भी कहते हैं कि कोई देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करना ना सीखें। लेकिन यहां पर हम देखते हैं बार बार ताजमहल, जो हमारी अजीमोशान विरासत का इतना बड़ा प्रतीक है, उसको बार बार डिग्रेड और डिमीन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुनील सिंह साजन, मुझे यह बताइए कि जो आप लगातार ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश, और ताजमहल को जब विवाद होते हैं तो उसको भी इस नजरिए से देखने की कोशिश की जाती है। यह काम लेकिन आपकी पार्टी भी तो कर रही है। अब आप देखिए कासगंज पर चंदन की हत्या जो है वो हिंदू ने की, ये आपकी पार्टी के नेता ऐलान कर देते हैं। रामगोपाल यादव का मैनपुरी में दिया गया जो बयान है, तो हिंदू मुसलमान तो आप भी करने की कोशिश करते हैं। अब कातिल का कोई मजहब थोड़ी होता है, और कातिल का कोई मजहब नहीं होता। आप ये कहने की कोशिश क्यों, आप बहुसंख्यकों से उसको जोड़कर क्यों देख रहे हैं भाई? अच्छा फिर सबूत दीजिए अगर आपके पास ऐसा कुछ है। समीर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब प्रोफेसर रामगोपाल जी ने यह कहा कि गोली हिंदू ने मारी है, तब इस देश में बवाल हो गया और लोगों ने कहा, टीवी ने भी कहा, सभी लोग पूछ रहे हैं भाई कौन सी जांच आ गई। लेकिन 26 जनवरी को जब चंदन की हत्या हुई तो पूरे देश ने मुस्लिम कह दिया कि मुसलमान ने मारा। मैं कह रहा हूं कौन सी जांच रिपोर्ट आ गई थी और किस आधार पर टीवी, अखबार और देश के विद्वानों ने कहना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने कहना शुरू कर दिया। तो बीजेपी के और दूसरी चीज मैंने ये बयान नहीं सुना कि चंदन गुप्ता को मुसलमान ने मारा, मुझे बोलने, लेकिन आपकी पार्टी के जिम्मेदार नेता ये कहते हुए नजर आए कि चंदन गुप्ता को हिंदू ने मारा।
अरे भाई सबने आप अपना भी चैनल देख लीजिए, सबने यही कहा। अच्छा, जहां तक सवाल जो आपका सवाल है 10 बजे कॉल भाई, पर्यटन पे बात, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, मानूंगा मैं, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सीधे सीधे भगवान राम पे केवल राजनीति होगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर समीर जी, अगर पर्यटन पे भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि अयोध्या में कौन सा डेवलपमेंट किया, बनारस में क्या किया, चित्रकूट में क्या किया, और वृंदावन में, मथुरा में क्या किया? और जो ये हम लोगों पर आरोप लगाते हैं, पिछली सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने डेवलपमेंट के नाम पर आप देखिए कि अयोध्या में क्या किया, वृंदावन में क्या किया, और चित्रकूट में क्या किया, बनारस में क्या किया। ये लोग केवल भगवान राम को एक मुद्दा मानते हैं जी। नहीं, और आजम खान नहीं, बोलिए आज पार्लियामेंट में राम गोपाल जी ने सीधा बोला है कि हिंदुओं ने मारा है। पार्लियामेंट में, मैनपुरी में बोल रहे थे, मैनपुरी में बोल रहे थे, तो उन्होंने जो बोला है कि उनके अरे भाई, इसलिए देखिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार चंदन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं उजागर कर रही है? क्योंकि जो आरोप है कि वो छत के ऊपर से गोली मारी गई है और पोस्टमार्टम के हिसाब से गोली सामने से मारी गई है, तो जब तक कोई रिपोर्ट ना आ जाए तो इस देश में कैसे भ्रम फैला दिया गया? और उस भ्रम के नाम पर मुसलमानों पर कितना अत्याचार हुआ? एक और देखिए पार्टी के लोग अरे रुकिए भाई, दंगाई कौन थे? मुजफ्फरनगर में दंगाई कौन थे? दंगाई तो आरएसएस के लोग थे, दंगाई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, दंगाई थे कौन? अरे ये बताओ ना, दंगाई कौन थे? अरे ये तो अजीब सवाल हो गया। पहले दंगा करो, माहौल बनाओ, सरकार में आ जाओ, फिर दंगाइयों के मुकदमे वापस ले लो। कौन से रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं? कौन से रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं? रिपोर्ट ने बता दिया था। हाँ, वहाँ तो आप पूजन हवन कर रहे थे ना, बता दिया था ना। आप दंगा कर रहे थे और अब दंगाई है। जो वीडियो सामने आए आप उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं ना, लेकिन आप ये थोड़ी कह देंगे कि हिंदू ने मारा। आपने देखा क्या? ये जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कैसे कहा जा सकता है कि हिंदू ने मारा? ना यह ना, जैसे हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान ने मारा, वैसे ही हम ये भी नहीं कह सकते कि हिंदू ने मारा। नतीजे पर ना पहुंचिए ना, अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी नतीजे पर मत पहुंचिए भाई। आपने हिंदू मुसलमान मत कीजिए। जो मुझसे सवाल किया है, यही सवाल मेरा है कि जब तक कोई पुलिस की रिपोर्ट नहीं आई, पूरे देश में कैसे ये चला गया कि चंदन को मुसलमान ने मारा, और उत्तर प्रदेश की पुलिस कासगंज में एक ये गलत नैरेटिव है, ये गलत नैरेटिव है। हमें इंतजार करना चाहिए, पुलिस नहीं राजपूत, लेकिन हो ये है ना अफसोस की बात है कि हर मसले पर हिंदू मुस्लिम करो, हर मसले पर हिंदू मुस्लिम करो। और यहाँ तक की ऑनर किलिंग हो गई अंकित गुप्ता नाम के एक लड़के की दिल्ली में, तो उस पर भी हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया। पिता ने उसको जो है बिल्कुल इसको हिंदू मुस्लिम नहीं बताई, बिल्कुल। वो तो मैं सलाम करता हूं अंकित के घर वालों को कि उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम का रंग बिल्कुल बनने ही नहीं दिया। वो खिलाफ खड़े हो गए ऐसी सोच के, नहीं पूरे वो खिलाफ खड़े हो गए नफरत के सौदागरों के पिता को नहीं बनने दिया इसे हिंदू मुस्लिम। सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं बहुत सहमत हूं आपकी बातों से। सच्चाई ये है कि चाहे अंकित के पिता हों और चाहे चंदन के पिता हों, दोनों ने ही एक बात कही और कॉमन बात कही है। बाकायदा चंदन के पिता ने भी ऑफिशियली बयान नवभारत टाइम्स में दिया कि मेरे बेटे को माहौल ने मारा, और उसी तरीके से अंकित के पिता ने भी हिंदू मुसलमान बनाने से इनकार किया। यहां पर मैं विनोद अग्निहोत्री जी और एचएस रावत जी को भी बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आज की डेट में इस निष्पक्ष पत्रकारिता के ये स्तंभ खड़े हुए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं साहस का प्रतीक है। समीर भाई, यहां पर फिर से आप देखिए कि विनय कटियार के बयान की कोई मजम्मत नहीं, कासगंज में राजवीर सिंह के बयान की कोई मजम्मत नहीं, गिरिराज सिंह के बयान की कोई मजम्मत नहीं, साक्षी महाराज के बयान की कोई मजम्मत नहीं, लेकिन चर्चा किसकी हो रही है? रामगोपाल यादव की। राकेश जी आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं तो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। थोड़ा सा धैर्य रखिए। मुफ्ती साहब तो बोले, कोई तो बीच में बोल लेता है, भाजपा के बीच में कोई बोल ले और बाकी सारे लोग निष्पक्ष होकर के बोल ले। अगर इस तरीके से समीर आपके यहाँ पर बहस होती है तो मैं कौन होता हूँ ये समीर रोकेंगे? राकेश जी, अगर आप अपने बीच में बुलवाना चाहते हैं तो बेहतर है।
यहाँ पर त्रिपाठी इन जी, मैं तो आपके साथ खड़ा हुआ हूं। ठीक 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 ठीक। देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर है। मेरी बात हो जाने दीजिए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं समीर भाई कि राजवीर सिंह के बयान की भी मजम्मत हो, साक्षी महाराज के, गिरिराज सिंह के, इन सब के बयानों की मजम्मत हो। अगर इन सब के बयानों के साथ रामगोपाल का भी बयान हो तो इन सब के खिलाफ एफआईआर हो और सरकार एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। बिल्कुल आजम खां के खिलाफ भी हो, बिल्कुल क्यों नहीं हो। जितने लोगों ने गैर कानूनी काम किया है सबके खिलाफ एफआईआर हो, लेकिन करेगा कौन? उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी, अनिवासी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी करेंगे जो स्वयं में गृह मंत्री हैं। उन्हें केरल की जनसुरक्षा की चिंता है, उत्तर प्रदेश की जनसुरक्षा की चिंता नहीं है। कासगंज आज तक नहीं होकर के आए, वो अभी तक पूरी तरीके से प्रलाप होने लगता अगर किसी और पार्टी की सरकार होती कि मुख्यमंत्री अभी तक नहीं गए। इनके यहाँ के एक विद्वान प्रवक्ता ने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी अभी तक कासगंज नहीं गए, जबकि आदित्यनाथ योगी जी, राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या इन लोगों को चंदन के घर नहीं जाना चाहिए? आज की डेट में जिस तरीके से हल्की बयानबाजी सांप्रदायिकता के नाम पर, चूंकि पकौड़े के अलावा कुछ रह नहीं गया इनके पास, पकौड़े तलवाइए और सांप्रदायिकता कराइए और 2019 का चुनाव कराइए। इसीलिए ये ताज में भी, अब बताइए, जहां पर कब्रें हैं वहां पर मेरे भगवान श्री राम की रामलीला हो, उस प्रांगण में रामलीला हो, क्या ये उचित है? ये एच.एस. रावत जी भी कह चुके हैं, अग्निहोत्री जी भी कह चुके हैं। तो जिस तरीके, बिल्कुल, और सही बात है रावत जी की। अब ये ताजमहल को कब्र मानने लगे, अभी कहेंगे ताजमहल एक बहुत अनोखी इमारत है, अभी ताजमहल को कब्र बताने लगेंगे। क्या वहाँ ये सच्चाई नहीं है कि कब्र नहीं है वहाँ पर? ताजमहल की परिभाषा पहले तय कर दे, ताजमहल है क्या आपके लिए? भाई हमारे यहाँ पे हमारे वकीलों ने डुबाया राकेश जी, आपको आपके वकील डुबाएंगे। और आपकी जो वकालत है ना, ये जनता में नहीं चलेगी, मानिए मेरी बात को। इसलिए जनता के उचित मुद्दों पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए, किसान की समस्याओं पर बात कीजिए। ताजमहल में होने वाली रामलीला के खिलाफ हो जाएंगे। मैं तो यही समझ रहा था कि वो आपके पक्ष में मजबूती से खड़े होंगे, लेकिन आज रावत साहब ने बिल्कुल नई दलील दे दी और मुझे लगता है दलील में दम भी है। मुझे लगता है दलील बात करेंगे बिल्कुल, और मुझे लगता है दलील में उनकी दम है। इसका आपको जवाब देना चाहिए कि आप खड़े में रामलीला कराने का क्यों हो बेताब? ऐसे ही जैसे प्रवीण तोगड़िया की किताब को अचानक होने लगी है। हिंदुस्तान की जनता कम से कम धर्मगुरुओं की बात को मानेगी और सच का सामने जरूर करेगी। आप भारतीय जनता पार्टी के अनुसार भाषाएं मत बदला करिए, भारतीय जनता पार्टी मतलब परस्ती की राजनीति करती है। कभी टीका लगा लेंगे, कभी टोपी लगा लेंगे, कभी दारू पहन लेंगे, कभी चादर चढ़ा लेंगे। दीजिए एक मिनट। नहीं राकेश जी, रावत साहब ने जो पॉइंट उठाया उसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ये नई बात सामने आ गई कि ये मकबरे में रामलीला कराने पे क्यों तुले हुए हैं। मैंने पहले ही कह दिया, मैंने बिल्कुल एश्योर कर दिया, बिल्कुल किसी तरह की कोई सुबह की जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाली सरकार रुखसत हो चुकी है। अरे वो ये सरकार कर रही है, हिंदुओं की आस्था को चोट ताजमहल के पहुंचाने वाली परिसर में रामलीला कराने का जो काम कर रही है वो आपकी सरकार कर रही है। समझ लीजिए, आप भगवान श्री राम की मूर्ति 308 फीट ऊंची सरयू नदी में लगाने की बात कर रहे हैं। भगवान राम की मूर्ति नदी में लगाएंगे, नहीं होगी, जहाँ पर किसी ताजमहल में नहीं होगी, यानी न पहुंचे वहां पर गर्भगृह कहाँ बनेगा? राकेश एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान रखिए, राजपूत साहब थोड़ा सा ध्यान रखिए। राकेश त्रिपाठी, आप ये बड़ा बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ताजमहल में रामलीला नहीं होगी क्योंकि वो मकबरा है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ताज महोत्सव में रामलीला बिल्कुल होगी, किसी मजार मकबरे पर नहीं होगी। देखिए ये ताजमहल में नहीं होगी, इसका मतलब ताजमहल प्रांगण के बाहर होगी रामलीला। अगर ताजमहल प्रांगण में हुई रामलीला, तब राकेश जी क्या राजनीति या भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा देगी? मैं फिर जवाबदेही के साथ कह रहा हूं, किसी मजार पर, किसी मकबरे पर, किसी कब्र पर रामलीला नहीं होगी। अच्छा, यानी कैंपस के अंदर हो सकती है। रावत साहब, कैंपस के अंदर हो सकती है क्या धर्म के हिसाब से? देखिए, कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है और शमशान भी बहुत बड़ा होता है। अगर आप शमशान के किसी कोने पे करते हैं तो बाउंड्री तो वो शमशान की है, अगर बाउंड्री के अंदर होती है, उस कैंपस में होती है, तो कब्र का एरिया है।
हाँ। और मैं इसका विरोध करता हूं। हाँ, उसके बाद आप करें, आगरा में कहीं पर भी करें, हाँ। किसी भी ऑडिटोरियम में करें, हम साथ हैं, स्टेडियम में करें, लेकिन अगर उस कंपाउंड में करते हैं कि जहां पर मस्जिद भी बनी हुई है, वहां अजान भी अगर वहां होती है, नमाज भी पढ़ी जाती है और कब्र है, वहां मुझे लगता है कि भगवान राम की वहां एंट्री नहीं होनी चाहिए। राकेश जी, ये मामला फंस गया क्या? और वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इतने बड़े संत हैं, नहीं पढ़ी जाती है, उसके बावजूद भी धार्मिक लोगों से राय मशवरा नहीं किया गया क्या? फातिहा और नमाज दोनों होता है, अजान नहीं होती है वहाँ। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री राम फातिहा पर रहेंगे। चलिए, मस्जिद है ना, आपका कहने का मतलब ये है लगे हुए हैं, ये मुस्लिम धर्मगुरु हो गए राकेश त्रिपाठी जी। विद्वान आदमी है त्रिपाठी साहब, आप विद्वान आदमी, आपको पता है उस कंपाउंड में वहां पर मस्जिद का कोना भी है, वहाँ या मस्जिद पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, लेकिन ये तो तय है। तो यानी रावत साहब आप तेज मंदिर नहीं मानते? निश्चित रहिए, तेज मंदिर नहीं मानते ना फिर आप? इस पर बहस पहले हो चुकी है, बहस हो चुकी है, पहले बहस हो चुकी है, फिर अगर आप बहस करोगे तो उसके साथ में जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल वहां पर रूप से जानते हैं। जी ठीक है। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, तो फिर तो रावत साहब की बातों से वो जो बार बार दलीलें दी जा रही है विनय कटियार साहब की, 2 लाख दिए ये तेज मंदिर है भगवान श्री राम और की शिव जी का मंदिर था, वो सारी बातें भी खारिज हो जाती है। फिर वो तो मान रहे मकबरा है यहाँ पर, और मकबरे में रामलीला होनी नहीं चाहिए। मुफ्ती मंजूर साहब, देखिए, इस चीज को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत जिसे संसद कहते हैं, वहां पर इस बात को तय कर दिया गया है और महेश शर्मा साहब ने इस बात की वजाहत भी कर दिया और आज धर्मगुरु ने पूरे हिंदुस्तान के सामने इस बात की वजाहत कर दी है। तो कम से कम संज्ञान लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ साहब को, जो कि खुद धर्मगुरु है और उनको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर रामलीला होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इससे बढ़कर के एक बात कहना चाहूंगा समीर भाई की ये रामलीला और ये ताज महोत्सव ये सब होना चाहिए, ये सब अच्छी बातें हैं, हिंदुस्तान के धरोहर है ये सब, लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए जिन बच्चों ने खून बहाया है उसके घर पर जाने वाला कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान पर हमले की तैयारी करने वाले दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पकौड़े तलने में लगे हैं। ये कब तक पकौड़ा तलता जाएगा, कब तक हमारे खून बहते जाएंगे, इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। हिंदुस्तान की आवाम जब सिक्योरिटी चाहती है और जो फौजी अपनी जान देकर के हिंदुस्तान की बका चाहते हैं, उनके बारे में सोचने वाले कोई नहीं है। बड़ी बड़ी रामलीलाएं हम जरूर कर लेते हैं, बड़े बड़े जलसे हम जरूर कर लेते हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अरे साहब, हमने तो फतवा पहले भी जारी कर दिया। अरे साहब, पकौड़े खाना क्यों हराम है, लेकिन एक बात को याद रखें कि हम पकौड़े खाते रहेंगे और हमारी जान चली जाएगी। अब कोई मिसाइल मार रहा है, कोई बम चला रहा है, क्या इस पाकिस्तान पर, कराची पर, इस्लामाबाद पर बम कब गिराए जाएंगे साहब? इसका इंतजार है हिंदुस्तान के लोगों को। इस बात का बम चलाने पर आपको चिंता हो रही है, ये जानकर हम इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि हमारे दुश्मन जिन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है, हमारा नाम बदनाम कर रखा है, उसको सफेद हस्ती से मिटाया। वरना अभी इसी डिबेट में कैसे काटने कटने की बात कर रहे थे मुफ्ती साहब। मुफ्ती तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़ाने लिखाने वाले लोग होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की। अब साहब ये काटने वाली चीज नहीं होती है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर ये आता है कि विनय कटियार जब तेज मंदिर बनाने की बात करते हैं तो उनके खिलाफ, उनके बयान की ना तो निंदा होती ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है। संगीत सोम बीजेपी के ही विधायक, वो कहते हैं कि ये इंडियन कल्चर पर बड़ा धब्बा है। लक्ष्मी नारायण चौधरी मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो इसे अय्याशी का अड्डा बताते हैं। इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, ना बयान की निंदा की गई। तो फिर पब्लिक में एक परसेप्शन जाता है कि भाई कहीं ना कहीं इन बयानों के साथ सरकार भी खड़ी हुई नजर आ रही है, इसीलिए इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। ये दिक्कत तो है ना। मैंने आपसे कहा ना कि एक ओपन एजेंडा होता है, एक हिडन एजेंडा होता है। तो ओपन एजेंडा तो ये है कि गवर्नेंस हो, सुशासन हो, बढ़िया हो, सब तमाम सारे नारे हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जो हिडन एजेंडा है उसमें फिर तेजो मंदिर है, उसमें और तमाम सारी चीजें हैं, उसमें साध्वी प्राची का बयान आ जाएगा, विनय कटियार साहब आ जाएंगे, उसमें लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात होने लगेगी। तो वो एक हिडन एजेंडा है, माहौल गर्म रखो और अपने अपने काम बटे हुए हैं, भूमिकाएं बटी हुई हैं। अच्छा। जिसको सरकार चलानी वो सरकार चलाए, जिसको पार्टी चलानी वो पार्टी चलाए, और जिसको हिंदुत्व की चमकाना है वो हिंदुत्व को चमकाए। तो ये एक तरह से काम बटे हुए हैं, पूरा एक संघ परिवार का एक दायरा है। तो इसको गंभीरता समझना चाहिए। अब ये सुनील साजन जी की पार्टी, ये हमारे राजपूत जी की पार्टी, ये जो मतलब धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा दावा करते रहे हैं, इनकी समस्या दूसरी है। ये एकदम एक तरफा हो जाते हैं। हाँ। अब प्रोफेसर रामगोपाल साहब ने एकदम से कह दिया कि साहब वो हिंदू ने मारा। अरे देखिए, जो सुनील जी, हम मीडिया ने जो कहा, सलीम का नाम जब पुलिस ने लिया, मुख्य आरोपी लगा, मुख्य आरोपी, तब मीडिया ने चलाया। और
क्योंकि पुलिस ने कहा है। अब वो अदालत में सही साबित हो गलत साबित हो ये आगे की बात है। और आजम खान भी जो बयान दे रहे हैं वो बहुसंख्यकों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अगर ताज्जुब हुआ मुझे सुनकर कि अगर वो बहुसंख्यक बेरोजगार रहेंगे तो वो दंगा करेंगे, वो ये नहीं कह रहे लड़के बेरोजगार रहेंगे तो दंगा करेंगे। आजम खान साहब तो मतलब जो है वो तो ऐसा कुछ बोलते हैं कि जो है उसका दूसरी प्रतिक्रिया हो दूसरी तरफ। सुनील सालन साहब से मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि भाई प्रोफेसर साहब बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं हम सब लोग के, अगर उनके पास वाकई सबूत है तो वो उनको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। सही बात है, और ताकि मतलब सच्चाई सामने आ सके। और अगर सबूत नहीं है तो इस तरह का बयान किसी भी जिम्मेदार राजनेता को नहीं देना चाहिए। और मुफ्ती साहब मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी डिबेट में हाथ पैर काटने जैसी इस तरह की बात न करें। मतलब बिना मतलब में आप क्यों गरमाने में लगे हुए हैं? हम साथ बैठे हुए हैं धर्मगुरु रावत साहब, देखिए उन्होंने कितनी निष्पक्षता से एक बात रखी। बिल्कुल, तो थोड़ा सा ये हिंदू मुसलमान बंद होना चाहिए कि नहीं इस देश में? अब हर मुद्दे पर मैं देख रहा हूं कि एक नई रवायत शुरू हो गई है इस देश में, नया सिलसिला शुरू हो गया। कोई भी मुद्दा हो, किसी की जाति धर्म क्या है उसके आधार पर किसी ना किसी तरह से मजहब बीच में लाकर हिंदू मुसलमान बना दो। मंशा क्या है भाई? समीर भाई जी, इस बात के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को और उन नेताओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत वहां से होती है। और हिंदू धर्म में तो इस तरह की बात है ही नहीं, ना शास्त्रों में, ना इतिहास में, ना हमारे पुराणों में है। अगर ये इसको विड्रॉ करते हैं तो मुझे लगता है हिंदू मुसलमान ये खत्म हो जाएगा मामला, सब एक हिंदुस्तानी हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे। इनको पहल करनी पड़ेगी इस प्रकार की। मुझे लगता है देखिए दिक्कत है, इनको पहल करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह रहे हमको पहल करनी पड़ेगी, हाथ पैर काट देंगे। मुझे आदमी अगर ये बात बोलता है वो तो गलत है, वो सरासर गलत है। लेकिन अगर ये पहल तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। अभी भी अगर ये जाते जाते माफी मांग ले तो मुझे लगता है कि ये शायद इनकी बात पे रफादफी हो जाएगी। देखिए जो सियासतदान है वो तो सियासत से बाज नहीं आएंगे, लेकिन आप जैसे धर्मगुरुओं को जिम्मेदारी पहल सबको करनी पड़ेगी, पहल सबको, आपको भी करनी पड़ेगी, उनको भी करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी, त्रिपाठी जी को भी करनी पड़ेगी, साजिद साहब को करनी पड़ेगी, हम सब समाज को भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हम सब समाज को करनी पड़ेगी, बिल्कुल समाज को पहल करनी पड़ेगी। खिलाफ कोई बात नहीं की जा सकती है हिंदुस्तान में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए, सुनील सिंह साजन साहब, विनोद अग्निहोत्री साहब, राकेश त्रिपाठी साहब, एचएस रावत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश आप सियासतदानों से और सत्ता नशीनों से सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि बात बात पर यह हिंदू मुसलमान में देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए। हर मसले को हिंदू मुसलमान का रंग ना दीजिए। यह जिम्मेदारी आपकी भी है, बतौर पत्रकार, बतौर धर्मगुरु, बतौर नेता, हम सबकी यह जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब समाज का हिस्सा हैं कि समाज को बांटने की, समाज को तोड़ने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। शब बखैर।